स्टार्ट भी कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। आप अपने साइड से अनम्यूट कर लेना। हाँ ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, इसमें बात करूंगा मैं कैसे हम यहाँ पर इंडिया में होते हुए भी एक सेफर तरीके से, देखो क्या होता है मार्केट में ना, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे जगह पर आप चीज़ें काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एसेट क्लास है जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकते हो, पर रिस्की भी है, रिवॉर्डिंग भी है ना। रिस्की भी है और रिवॉर्डिंग भी है। देखा जाए तो जैसे कि अगर हम बात करें, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन रिस्की भी है और रिवॉर्डिंग भी है। क्रिप्टो रिस्की भी है, रिवॉर्डिंग भी है। तो जितने रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। बट कुछ में ऐसा रिस्क है कि कैपिटल चला जाए, है ना। ऑप्शन ऐसा ही होता है। और क्रिप्टो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, जाएगा तो नहीं पर कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, स्टक हो जाएगा आपका पोजिशन। तो मैं आपको स्टार्टिंग इनिशियल फेज में वही चीज़ें बताता हूँ, वही चीज़ समझाता हूँ जो कि आपको एक सस्टेन कर पाए, मार्केट में हम टिक पाए। सर्वाइवल फेज में हम अभी, है ना। तो सर्वाइविंग फेज में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तभी हम थोड़ा सा कुछ और रिस्की चीजें, रिस्क एसेट क्लास भी यूज में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और वो तभी लो तब आप जब आपके पास थोड़ा सा अच्छा खासा वो आ जाए, एक्सपीरियंस वगैरह आ जाए। तो वो एक नेसेसिटी है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर देखा जाए तो हम यहाँ से इंडिया में होते हुए यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्या है? यूएस की इकोनॉमी है। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो वहाँ के भी मार्केट्स अच्छे काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं पिछले कुछ टाइम का या फिर डेटा दिखाऊं आपको, तो ये आप देखना। आप अगर यहाँ पे डेटा देखोगे, जैसे कल देखो, एनवीडिया, ये सारी जो कंपनीज आप देख रहे हो ना, ये सारी जो कंपनीज आप देख रहे हो, ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली है। ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी एनवीडिया है? पहले कौन सी आया करती थी? अमेजोन या गूगल आया, ये एप्पल आया करती थी, है ना। सबसे हाई जो टॉप वैल्यू कंपनीज होती है या टॉप वैल्यूएशन वाइज कंपनी है वर्ल्ड की, वो इन कंपनीज में 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एप्पल 3.37, है ना। तो ये मतलब आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा देखूँ, 3.37 हो गया, 3.6 हो गया, 3.32, 2.47, है ना। तो आप देख सकते हो इनका किस हिसाब से वैल्यूशन है। अब जो कि बड़ी कंपनीज है, मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, क्यों मैं थोड़ा ब्रॉडर सोचोगे ना तो मजा आएगा। एनवीडिया क्या करती है? चिप्स बनाती है ना। जो चिप बनते हैं आपके लैपटॉप में काम आते हैं, जो गाड़ियों में भी काम आते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसके रिगार्डिंग काम करती है ना। कई सारे जीपीयूज वगैरह बनाती है एनवीडिया। और बहुत ज्यादा ऐसा बिजनेस मॉडल है कि उसको इतना आसानी से वो नहीं, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है फिलहाल के लिए। एएमडी का नाम सुना होगा आपने, एएमडी के चिप्स देखा होगा कई बार लैपटॉप पे लगे हुए होते हैं, एनवीडिया लगा होता है ना। तो वो है। एप्पल तो आपको पता ही है, एप्पल आईफोन बनाता है, एप्पल मैकबुक बना रहा है, आईपैड है ना। आपको पता होगा, पर एप्पल इंश्योरेंस के बिल से भी कमाता है। जितने भी एप्पल प्रोडक्ट आप परचेज करते हो ना, उन परचेज के ऊपर भी वो इंश्योरेंस देता है, कि एप्पल केयर के नाम से, वहां से भी उनकी इनकम हो रही है। और कई सारे ऐसे मार्केट जहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं था, जैसे अभी इंडिया की बात करूँ तो आने वाले आज से 3 साल पहले की, से या 4 साल पहले की बात करूँ तो एप्पल इतना कॉमन नहीं था जितना आप आज कॉमन हो गया। आप हर घर किसी के पास एप्पल यूज़ करता है, क्योंकि प्राइजेस कम हो गए, है ना। बिग बिलियन डे हो या जितने भी सेल्स वगैरह आती है उसमें अपना प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पुराने एप्पल जो होते हैं, आईफोन 10 11 की बात मैं करूँ तो वो सस्ते मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, और एक चार्म, एक ग्लो वो रहता है कि हाँ नहीं यार एप्पल, तो यूज करने का भी अच्छा रहता है उसमें। तो वो भी एक रीजन है। तो कहीं ना कहीं वो स्टैंड आउट कर रही है कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट आप देख लो, हर घर, हर घर में या फिर एक तरह से हर कंपनी में कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट का काम है ही सही। जितने भी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर विंडोज वगैरह यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं रॉयल्टी पे कर ही रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को। बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। अमेजोन की बात करूँ तो अमेजोन अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। एप्पल की बात करूँ तो एप्पल का भी इकोसिस्टम बना हुआ है, पता है आपको। अमेजोन की बात करूँ तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो गई। अमेजोन अपना आ ही गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनके नाम से, जैसे अमेजोन इंडिया करके है, तो इंडिया वहाँ दिख रहा है। कहीं और अच्छा बिजनेस अगर परफॉर्म कर रहा है तो अमेजोन बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है। जब हम इसके बात करूँ तो अमेजोन प्राइम है, तो अमेजोन प्राइम को कहा जाता था कि अमेजोन प्राइम आसानी से किसी को भी बीट कर सकता है। रीजन उसका ये है कि अमेजोन अमेजोन है वहाँ पे, है ना। प्राइम से अगर बिजनेस पैसा नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेटफ्लिक्स वगैरह को कर सकता है, पर वो नहीं हो पाया। अमेजोन प्राइम पीछे ही है फिलहाल भी। तो अगर देखा जाए तो अमेजोन के पास भी एक वो बहुत है। और एक और जो बड़ी चीज़ है अमेजोन के पास, वो AWS। जितने भी आप ये सर्वर वगैरह जो होते हैं, जो डेटा सेंटर्स वगैरह है, वो AWS के हैं। सर्वर वगैरह जो होते हैं AWS पे काम करने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली तो पैसा दे रहा है, आपको मालूम नहीं होगा। पर अमेजोन जो है, अमेजोन को पैसा आता है किसके साइड से? अपने नेटफ्लिक्स की साइड से। नेटफ्लिक्स किस पे काम कर रहा है? AWS पे काम कर रहा है ना। तो नेटफ्लिक्स जिस सर्वर पे काम कर रहा है वो किसका है? अमेजोन का। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अमेजोन को दे ही रहा है।
तो नेटफ्लिक्स चलता है तो अमेजोन का वैसे बिजनेस है, फेसबुक वगैरह है, या और भी बहुत सारे जो सर्विस वगैरह है वो अपने सर्विस पे काम जरूर कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो आप ये सोच सोच लो कि क्या इनका कोई रिप्लेसमेंट आ पाएगा। जैसे कहा जाता था ना कि अगर इंडियंस जो है, आईआईटीएंस जो है, इंडिया की जो कंपनीज, बाहरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, अगर ये इंडिया में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि ये अपना गूगल खड़ा कर दे। तो वो इतना आसान नहीं है। जस्ट डायल है ना इंडिया में, तो वो गूगल नहीं बन पाया। वो एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है गूगल। तो ऐसे आप सोचने की कोशिश करो, ब्रॉडर पिक्चर देखने की कोशिश करो कि इन वर्ल्ड की इन बड़ी इकोनॉमीज में कौन आ गया। चाइना हो गया, अरे यूएसए हो गया। इसके अलावा बाकियों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास वो सब चीजें हैं जो इन जो जिसकी वजह से ये लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में हम काउंट होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ बाकी है, अभी भी बहुत सारी चीजें होने वाली बाकी है। बजट आने वाला है 1 तारीख को। अल्फाबेट की बात करूँ, गूगल, आपको पता है गूगल के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। यूट्यूब गूगल का है, जीमेल गूगल का है। गूगल का आप देखना, कभी भी आप जीमेल पे ओपन करोगे वहां पे जितने प्रोडक्ट आएंगे सब गूगल के ही हैं। तो एक तरह से गूगल पे डिपेंडेंसी है, गूगल कहीं नहीं जाने वाला। गूगल टिकने वाला है, गूगल इवॉल्व करता रहता है, कुछ चीजें आती है वो इवॉल्व करता रहता है। कोई बेटर काम कर रहा है उसको अक्वायर कर लेगा, है ना, कुछ अच्छा कर रहा है उसको अक्वायर कर लेगा। तो ये बड़ी कंपनीज का ये होता है, ये आप देख लेती है, पहले नजर में रख लेती है कि हाँ यार ये कंपनी कर सकता है, बड़ा कुछ संभाल रही है, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ग्रोथ कर रही है तो उसने एक्वायर कर लिया। आपको होगा जो टिकटॉक था, टिकटॉक ना बाइट डांस करके एक कंपनी है, उसका उनका प्रोडक्ट है, मतलब उस कंपनी के अंदर आता है वो। तो जब इन्होंने देखा कि टिकटॉक की ग्रोथ बहुत अच्छी, बहुत फास्ट हो रही है ना, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है, 1 मिनट का जो कंटेंट होता है, जो लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है और फटाफट से डोपामिन हिट मिलता है, वो साइकोलॉजिकल चीजें होती है। जैसे कई बार चीजें देखोगे ना, प्रोडक्ट डिजाइन ऐसे होते हैं कि आपको हुक कर पाओ, है ना, कोई भी चीज बनती है तो हुक हो जाए उसमें, है ना। तो वो आप देखोगे रील्स में कितने लोग डूबे रहते हैं अभी। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? बाइट डांस ने, जो टिकटॉक आया था, है ना। टिकटॉक में लोग जो डांस वगैरह जो भी करते तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी अच्छी आती थी, जो कि एक अच्छा वो भी रहता था। उसके बाद टिकटॉक को, जो सा कि कहा गया कि चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना डेटा वगैरह शेयर कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी को कंसर्न है, ये सब चीजें हैं, तो उसको बंद कर दिया गया। आपने देखा कुछ टाइम बाद फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, क्या लेकर? रील्स लेकर। और यूट्यूब क्या लेके आ गया? शॉर्ट्स लेकर। बिकॉज उनको पता चल गया था कि ये इतनी जो ग्रोथ, इसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है बाइट डांस की, वो इस किसकी वजह से हुई है? टिकटॉक की वजह से हुई है, एक सिंगल प्रोडक्ट की वजह से। और भी बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करा होगा बाइडांस में। तो आपको ये समझ में आया ना कि इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी चीजें कर दी। तो उन्होंने क्या करा, यूएस की जो गवर्नमेंट सी वगैरह थी उनको टिकटॉक, अभी देख लो आप, टिकटॉक वगैरह बैन हो चुका है वहां पे, और सारा अभी ट्रैफिक जो है वो इंस्टाग्राम पे आ चुका है, और कहाँ पे आ चुका है? गूगल शॉर्ट्स वगैरह पे आ चुका है। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले, और भी जो इंडियन में भी कई सारे ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, जो कि इतने पॉपुलर नहीं है, और उनका जो पूरा इंटरफेस वगैरह वो चीजें वो वैसे मॉडल पे काम नहीं कर रहे। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। इसके बाद आती है अल्फाबेट, मैंने गूगल का बता दिया। मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा किसका? फेसबुक का। अब फेसबुक के पास क्या क्या है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी कोई प्रोडक्ट, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए समझो कि क्या इतनी बड़ी कंपनीज है। टेस्ला, टेस्ला के पास सब कुछ एक ही बिजनेस के अंदर है, टेस्ला भी इसी के अंदर है, स्पेस एक्स भी इसके अंदर है, हाइपरलूप भी इसी के अंदर है ना, ब्रॉडकॉम। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनीज है ना, ये बर्कशायर हैथवे, ये इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो वॉरेन बफे है, उनकी कंपनी है। तो वॉरेन बफे की कंपनी है। अब इसका एक शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो देखो कितना है ये, 6,91,500 US डॉलर, है ना। तो हर कोई परचेज नहीं कर पाता, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्डिंग कंपनी है। वॉलमार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट किसके पास गया? वॉलमार्ट के पास। फ्लिपकार्ट सेल हो चुका है, आपको पता होगा ना। जेपी मॉर्गन चेज, बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की बड़ा बैंक है ना, और बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट ये मैनेज कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ना। वीजा, समझ सकते हो, पर मतलब कहीं ना कहीं हम इन पे डिपेंडेंट, नेटफ्लिक्स डिपेंडेंट है ही हम कहीं ना कहीं, है ना। तो क्यों ना इन कंपनी, सेल्स फोर्स, अब देखो आप कई सारी कंपनी में सीआरएम का काम करता है, सेल्स फोर्स का काम करता है। तो कोको कोला वगैरह है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में आप समझ सकते हो। और पिछले कुछ टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 4% चला है, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, ये 4% एनवीडिया चला है, माइक्रोसॉफ्ट 4% चला है, ऐसे, है ना। तो ये ओरेकल चला है 6% के आसपास, नेटफ्लिक्स चला है 9% के आसपास, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स के जो वो है सब्सक्राइबर यूजर्स जो है ना वो बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम में। नेटफ्लिक्स का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा 2022 के आसपास बहुत काफी गिर गया था, और वहां से ये 4 गुना तक चल चुका है। तो हम कैसे ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, और हम सेफर वे में, जो सेफेस्ट जगह है ना वो मैं आपको बताऊंगा। और पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर जो स्टॉक में ट्रेडिंग होती है वो मैं फिर कभी बाद में बात बात करूंगा उसके बारे में। अभी इनिशियल फेज में हम क्या करें, जो सेफेस्ट जगह है ना उस पर हम काम कर सकते हैं। सेफेस्ट ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं? अब मान लो ये जो नेस्डेक आप देख रहे हो, एंडिक्स जो देख रहे हो ना, ये इंडेक्स जो देख रहे हो, नेस्डेक 100 इंडेक्स जो देख रहे हो, ये टॉप 100 कंपनीज का एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे निफ्टी है 50 कंपनीज का, अपना सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज का, बैंक निफ्टी 12 टॉप 12 कंपनीज का, फिर निफ्टी उस हिसाब से चलती है, मिड कैप के 100 स्टॉक हो गए, स्मॉल कैप के, अब स्मॉल कैप के अपने स्टॉक हो गए। तो
ये टॉप 100 कंपनीज है जो कि शफल होती रहती है। मान लो कोई आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, उसको बाहर कर देंगे, जो अच्छा कर रही है उसको अंदर ले लेंगे, है ना। ऐसे डाउ है तो डाउ में पूरा पूरा वो आ गया। ये नेस्डेक का चार्ट हो गया आपके सामने, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपको। ये देखिए, है ना, ये आया नेस्डेक का चार्ट। नेस्डेक का चार्ट मैं आपको दिखाऊँ ब्रॉडली, है ना, पुराना तब भी देखोगे, जितना पुराना देखना चाहो उतना देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये हम बात करेंगे, मैं अभी आपके सामने 2000 का भी चार्ट खोलूंगा, जब बबल बस्ट हुआ था, है ना, आईटी बबल बस्ट हुआ, मतलब एक तरह से जब लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, तो 4800 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे। उसके बाद गिरते 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 कितना आ गया 2003 में, वापस 1000 के आसपास आ गया, है ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या आईटी में चेंजेस हो रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी फॉर्म हुई ना, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, ये जो इंडिया में आई 1994 के आसपास ही आई। 1991 में इंडियन के रिफॉर्म्स हुए थे, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1991 में, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उस टाइम पे, तो उन्होंने रिफॉर्म जो किए ना, उसके बाद से इंडिया में बिजनेस करना आसान हो गया। उससे पहले थोड़ी मुश्किल आया करती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम थी। उसके ये पूरा देख सकते हो, है ना, इतना पुराना चार्ट आप देखना चाहो उतना देख सकते हो, है ना, ये नेस्डेक का 98, क्योंकि उससे पहले तो आईटी कंपनी थी, इंटरनेट वगैरह आया नहीं, तो कंपनी आएगी नहीं तो डेफिनेटली वो तो पता ही नहीं चलेगा। अभी हम करंटली चार्ट खोलते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बढ़ने वाली है, ये चीज़ें कम नहीं हो सकती, तो यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड थिंक अबाउट इट कि हाँ यहाँ पे क्या हम कुछ कर सकते हैं। चलो, अब बढ़ते इस पे आगे हम। ये नेस्डेक की बात कर ली, अब इसके बाद साथ 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 और देख लो आप, ये डॉलर इंडेक्स है, इसको छोड़ देते हैं। डाउ जोन्स डीजीआई करके जो लिखा है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करके, इसमें भी टॉप कंपनीज है आपकी। अब यहाँ पे आप वापस चले जाइए, ये देखो, आपको यूएस का पता चल गया। ये यहाँ पे देखो, ये हमारे 738 कंपनीज खुली हुई है यहाँ पे, टॉप, जिनका जो मार्केट कैप है 10 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है। इंडेक्स पे मैं जाता हूँ, इंडेक्स पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर ये इंडेक्स में मैं ओपन करता, तो यहाँ पे देखो S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर करके एक इंडेक्स है वहाँ पर। S&P 500 टॉप 500 कंपनीज, निफ्टी की 500 कंपनीज है ना, वैसे ही नेस्डेक का 100 हो गया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करके। अब इसको ओपन आप करोगे तो यह टॉप 30 कंपनीज रह जाएगी, जो वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज है ना। ये रसल 2000 हो गया, ये इनके अलग अलग इंडेक्स बने हुए हैं, जो कि आप बाद में हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। अब वापस से पीछे आता हूँ, डाउ का आप देख लो चार्ट, है ना, सिमिलर चार्ट है। अगर आप चार्ट्स पे फोकस कर गए, चार्ट्स पे आपने मास्टरी कर ली ना, तो आप पूरे वर्ल्ड के मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। आपका मन करे कि नहीं मुझे दूसरी कंट्री में जाके वहां कुछ करना है, तो वो भी कर सकते हो, है ना। चार्ट सबकी जगह सेम ही है, क्रिप्टो के सेम है, कमोडिटी के सेम है, सबके सेम ही है। तो आपको ये चीज़ का जानना समझना बहुत जरूरी है। नाउ, अब अगर आप देखोगे 2020 के आसपास डाउ कितना गिर गया था, 20,000 के आसपास आ गया था, अभी देखोगे कितना आ गया है, और वापस 44,000 के आसपास आ गया वापस, तो मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हो डबल हो गया है। नेस्डेक उसी की जगह हम देखें, नेस्डेक को हम देखें, नेस्डेक ने कितना ग्रो करा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, ये 2020 के आसपास 6,000 7,000 के आसपास था, अभी कितना 21,000 के आसपास, 3 गुना हो चुका है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसको तो ग्रो होना ही होना है। तो जब भी वहां पे करेक्शन आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो वहां पे हमको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो तरीका भी बताऊंगा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। डाउ की बात करता हूँ, डाउ हिस्ट्री की बात करता हूँ। ये डाउ के पुराने रिटर्न्स हैं। जब जब भी वहाँ की यूएस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे कैसे क्या रिटर्न्स रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अ, हम्म, तो अगर आप ये रिटर्न्स देखोगे, तो 1932 से लेकर 2016 तक के रिटर्न्स दे रखे हैं यहाँ पे। 2008 में जरूर जो 38% का डिक्लाइन था, वो इस वजह से था, बिकॉज वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसकी बात की बात है ना। मगर मेजोरिटी ऑफ केस में देखोगे तो 12% का मिला है 64 में, 7%, 15%, 19%, 25%, देन 1%, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ केस में देखोगे तो नेगेटिव दो तीन में ही है, बाकियों में पॉजिटिव ही है। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर इंडिकेट नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कोई खोलता हूँ आपके सामने, तो आप समझ सकते हो उससे। ये यहाँ पे प्रेसिडेंट के नेम्स वगैरह भी लिखे हुए हैं उनके, वो भी आते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि इससे कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। जब भी ऐसा माना गया है, जब भी पूरे कहीं भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसके बाद कुछ होता है ना, तो इक्विटी मार्केट तो वहाँ पे रन अप दिखाता ही दिखाता है वहाँ पे, है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसका ये नहीं, ये इन्वेंटर नहीं है, इसमें भी दे रखा है रिटर्न वगैरह। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो चार्ट्स देखकर ही पता चल जाएगा हमको कि अब वैसे भी हमको चार्ट्स का आइडिया हो चुका है, तो हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे टाइम पे एंट्री मिल सकती है। तो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कौन कहाँ पे हम एज ए इंडिया में डायरेक्टली इन इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी 50 होती है, निफ्टी निफ्टी 50 है, तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है कि निफ्टी तो हमेशा ऊपर ही जाएगी, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, निफ्टी 20 में। निफ्टी 20 में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ बाय कर सकते हैं इसका, है ना। ईटीएफ का मैंने बता रखा है आपको किसी क्लास में, 259 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी, इसको आप बाय करो। ये कितने पे था, कोविड के टाइम पे कितने पे था, 100 के आसपास, तब से ऊपर जा रहा है लगातार। तो आप देख सकते हो रिटर्न वाइज देखोगे तो कितने रिटर्न मिल चुके हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो ये चीजें सेफ होती है, सिक्योर होती है। आपको लगता है कि पूरा पूरा फार्मा सेक्टर चलने वाला है, तो निफ्टी जैसे 20 मैंने सर्च किया ना, सारे 20 आ जाएंगे यहाँ पे। ये गोल्ड 20 आ गया, बैंक 20 आ गया, इसमें भी आप कर सकते हो,
है ना, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर हम इस पे देखें, एक सेकेंड, इनमें हम देखें तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, नेस्डेक में। नेस्डेक में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का एक बी है, ये देखो नेस्डेक 100 ETF। ये सिमिलरली वैसे ही काम करता है जैसे आपका नेस्डेक है। अब देखो 2% है, कल नेस्डेक कितना चला, 2% के आसपास चला, आज ही कितना प्लस में है, 1.97% में है ना। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है तो मुझे 2 मिनट का टाइम देना आप। 100 के आसपास है ये, है ना, February 23 के आसपास चला है यहाँ पे। और यहाँ से भी देख लो आप, कब था ये, कितने पे था, मार्च 2023 के आसपास था, और अभी कितना है, 123% के आसपास के रिटर्न है इसमें। इसमें आप अगर कोटक में चेक करोगे ना इसके बारे में, तो आप ETF MTF में भी काम कर सकते हो इसमें, है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में भी आप काम कर सकते हो, पे लेटर में भी आप काम कर सकते हो। बट इनमें यही चीज़ है कि आपको ट्रेंड का पता लगाना है। जब ट्रेंड मिले तब आप एंट्री लो, ये ट्रेंड मिले एंट्री लो, और कुछ टाइम के लिए अगर होल्ड भी करना पड़ जाए तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इंडाइसिस है। इंडाइसिस को अगर ऊपर जाना है तो सेफ भी है ना, ये बहुत ज़्यादा सेफ एसेट क्लास बता रहा हूँ मैं आपको, सेफ्टी बहुत सर मिलेगी। मतलब इन डाइसिस में भी हमें एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी, जैसे लेके नहीं छोड़ सकते ना? नहीं, लेके छोड़ सकते हैं मैम, लेके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो उसको टाइमली वो भी करना पड़ेगा ना। एक माफांग करके है ना, ये टॉप 7 कंपनीज का एक ग्रुप बना हुआ है, ये मिराई का बना हुआ है। ये टॉप 7 है, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, माफांग करके है ना, तो इसमें देख लो, आप समझ सकते हो। मेटा हो गया, एप्पल हो गया, अपना फेसबुक का वो, सॉरी, ऐप के नाम से क्या होगा, एनवीडिया हो गया, है ना, अल्फाबेट हो गया, ये सब चीजें हैं। तो ये टॉप कंपनीज का वो कंपोजिट बना हुआ है यहाँ पे। मैं कोटक में ओपन करोगे ना माफांग, तो उसमें आपको वो दिख जाएगा, वहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी का एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, है ना। कुछ होल्डिंग कंपनीज भी है जहाँ बड़ी कंपनीज का होल्डिंग वगैरह पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी है। तो आप उनको भी कर सकते हो। तो ये एक जगह है जहां से आप डायरेक्टली US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन सा बताया मैंने, मोतीलाल ओसवाल का, आप ये देखोगे ना, ये नेस्डेक 100 ETF करके, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये एक तरीके से ये सेफ है, और भी बहुत सारे ऐसे ETF वगैरह बने हुए हैं, मैं टाइम के साथ उनको बताऊंगा, है ना। अभी अभी हम क्लास को हम ये कंप्लीट करते हैं। अब इसमें आपको कोई अगर करंटली जो मार्केट चल रहा है उसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।